Merry Christmas। आलसी लड़के का खाना। तो दोस्तों, क्या आलस से जिंदगी बन सकती है या मेहनत ही असली स्वाद है? इस कहानी में छुपा है वह राज जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने लास्ट तक देखा तो आपको भी समझ आएगा कि मेहनत का एक निवाला 100 दावतों के बराबर होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है जो हर इंसान को जाननी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखो और सोचो, क्या आप भी कहीं मोहन जैसे तो नहीं? जवाब आपके पास है, लेकिन रास्ता मेहनत का ही होगा। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम मोहन था। वह बहुत ही आलसी था। सुबह देर तक सोता रहता, दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता और काम करने से हमेशा बचता था। उसकी माँ रोज उसे उठाने की कोशिश करती, लेकिन वह बहाने बनाता कि आज मेरा सिर दर्द कर रहा है या कल से मैं काम करूँगा, और ऐसे ही दिन निकल जाते। गांव में बाकी बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते थे। वे अपने माता पिता की मदद करते थे। कोई खेतों में जाता तो कोई लकड़ी काटने जाता और कुछ तो स्कूल भी चले जाते थे। लेकिन मोहन का काम सिर्फ खाना खाना और सोना था। उसे बस यही पसंद था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे आलसी लड़का कहने लगे। बच्चे भी चिढ़ाने लगे कि मोहन तो केवल खाने और सोने के लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन मोहन को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि जैसे सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और उसे मेहनत करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन उसकी माँ ने सोचा कि अब उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो यह जिंदगी भर ऐसे ही रह जाएगा। माँ ने योजना बनाई कि वह अब उसे बिना मेहनत के खाना नहीं देगी। माँ ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो उसके लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। खेत से सब्जी लानी होगी या लकड़ी काटनी होगी या पानी भरना होगा, तभी रोटी मिलेगी। मोहन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि यह तो बहुत कठिन है। उसने माँ से कहा, मैं तो बीमार हूँ, मेरे हाथ पैर में दर्द है, मैं यह सब काम नहीं कर पाऊंगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम बीमार हो तो ठीक है, लेकिन खाना भी बीमार को तभी मिलेगा जब वह दवा लाए, और दवा भी जड़ी बूटी से बनती है। वह जड़ी बूटी जंगल से लानी होगी। मजबूरी में मोहन को घर से निकलना पड़ा, क्योंकि पेट की भूख बहुत बड़ी चीज होती है। वह जंगल की तरफ चल पड़ा। बहुत समय बाद उसने घर से बाहर कदम रखा था। धूप भी तेज थी और रास्ता भी कठिन, लेकिन उसे भूख लगी थी, इसलिए वह धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि बाकी गांव के लड़के हंसते खेलते लकड़ी काट रहे थे। कोई पानी भर रहा था और कोई फल तोड़ रहा था। वे सब मेहनत में भी खुश थे। मोहन को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि ये लोग इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं और फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। जब वह जंगल पहुंचा तो उसने एक पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आदत तो कभी मेहनत करने की नहीं थी। उसने जैसे ही पेड़ पर चढ़ना चाहा, उसके हाथ फिसल गए और वह नीचे गिर पड़ा। उसके कपड़े फट गए और शरीर पर चोट भी लग गई। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन भूख ने फिर से हिम्मत दी। आखिरकार उसने कुछ फल तोड़े और थोड़ी लकड़ी भी इकट्ठी की। उसे लगा कि यह काम कितना कठिन है, लेकिन साथ ही उसे संतोष भी हुआ कि उसने खुद अपने हाथों से कुछ पाया है। वह सामान लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अब देखो, खाना खाने से पहले मेहनत कितनी जरूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के खाना स्वादिष्ट भी नहीं लगता। मोहन ने माँ की बात ध्यान से सुनी और सोचा कि माँ सच कहती है। अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करूँ तो मैं भी बाकी बच्चों की तरह खुश रह सकता हूँ। उस दिन से उसने ठान लिया कि अब वह आलसी जीवन नहीं जिएगा और मेहनत करके अपने खाने का हकदार बनेगा। धीरे धीरे वह मेहनती और समझदार लड़का बन गया और गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे।
अब मोहन को समझ आ गया था कि आलस इंसान को खाली और बेकार बना देता है और मेहनत इंसान को मजबूत और खुशहाल बना देती है। उसकी जिंदगी बदल गई और वह गांव के बच्चों के लिए उदाहरण बन गया कि मेहनत से ही असली स्वादिष्ट खाना मिलता है और मेहनत से ही सम्मान भी मिलता है।